अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो का टॉपिक लव बर्ड के बारे में है। आज मैं आपको लव बर्ड से रिलेटेड ऐसी टिप्स बताऊंगा, अगर आप इनको फॉलो करते हैं तो चाहे आपके पास लव बर्ड की जो भी म्यूटेशन हो, फिशर हो, अल्बाइनो, रेड आइज, लैटिनो हो, वायलेट हो, आप इन टिप्स को इस्तेमाल करके ब्रीडिंग ले सकते हैं। मेरे पास भी लव बर्ड हैं जिनसे मैं अच्छी खासी ब्रीडिंग ले रहा हूँ। इन्हीं टिप्स को इस्तेमाल करते हुए अगर आप लव बर्ड से ब्रीडिंग लेना चाहते हैं, वो भी जल्दी से जल्दी, तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। और जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑल पर कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी किया करें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो का टॉपिक। सबसे पहली टिप आपको लव बर्ड के बारे में ये है कि आपने जो पेयर ब्रीडिंग पे लगाना है उसकी आपको एज कन्फर्म होनी चाहिए। मेरे पास सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल यही है कि लव बर्ड की ब्रीडिंग नहीं हो रही, उनकी एज क्या है। उनका एज का मसला बहुत ज़्यादा आता है, इसके लिए आपको लव बर्ड की एज का पता होना बहुत ज़रूरी है। लव बर्ड तकरीबन 8 से 10 माह के अंदर अंदर अडल्ट हो जाते हैं और इस दौरान ब्रीडिंग करते हैं। तो आप लव बर्ड की एज का अंदाज़ा इनकी आंखों के पास रंग से लगा सकते हैं। अगर ये रंग फुल गहरा हो जाए तो मतलब ये अडल्ट हो जाते हैं, मतलब इनके सर के ऊपर का रंग अगर बिल्कुल डार्क हो जाए तो ये बिल्कुल अडल्ट हो जाते हैं और ब्रीडिंग के काबिल हो जाते हैं। फिशर में ये बिल्कुल महरून हो जाता है, जिससे पता चल जाता है कि लव बर्ड अडल्ट हो गए और ये ब्रीडिंग के लिए तैयार है। इसी तरह लैटिनो हो गया, वायलेट हो गया, इनका कलर डार्क हो जाता है जिससे इनके अडल्ट होने का पता लग जाता है। अलबत्ता अल्बाइनो रेड आइज में मुश्किल है थोड़ा, क्योंकि इसका कलर वाइट होता है, लेकिन आप अगर गौर से देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आप किस तरह से इनके अडल्ट होने की मुकम्मल मालूमात ले सकते हैं। बिल्कुल आसान तरीका है दोस्तों, इस तरह से आप अपने लव बर्ड के अडल्ट होने का अंदाज़ा लगा सकते हैं और ये भी पता कर सकते हैं कि ये ब्रीडिंग के काबिल हैं यानी। दूसरा पॉइंट बहुत अहम है दोस्तों, जो कि लव बर्ड के मेल और फीमेल के बारे में है। मतलब जो आपने पेयर लगाया हुआ है वो मेल और फीमेल ये आपको कन्फर्म होना चाहिए। अगर मेल और मेल आपने लगाया होगा तो वो हरगिज़ ब्रीडिंग नहीं करेंगे। अगर इसी तरह आपने फ़ीमेल और फीमेल लगाया होगा तो वो भी बिल्कुल ब्रीडिंग नहीं करेंगे। अलबत्ता फ़ीमेल और फीमेल ब्रीडिंग कर लेती हैं, लेकिन जो इनसे अंडे निकलते हैं वो अनफर्टिलाइज होते हैं, मतलब अंडों से बच्चे नहीं निकलते, वो ख़राब हो जाते हैं। लव बर्ड में मेल और फीमेल की पहचान का तरीका बहुत ही आसान है। इसका अंदाज़ा आप इस तरीके से लगा सकते हैं कि इनकी बैक साइड पे मौजूद जो हड्डी होती है उनसे पता लग जाता है। जो मेल होता है उसकी जो हड्डी होती है वो बिल्कुल क्लोज होती है, मतलब दो हड्डियों के दरमियान फासला बिल्कुल कम होता है। और जो फीमेल होती है उसकी हड्डियों के दरमियान फासला ज़्यादा होता है, मतलब जो दो हड्डियाँ होती हैं उनमें कला होता है। इसी तरह आप मेल और फीमेल का अंदाज़ा लगा सकते हैं। इस तरीके से आप ये भी पता लगा सकते हैं कि आपके पास जो लव बर्ड हैं वो पहले अंडे दे चुके हैं या नहीं, क्योंकि जो फीमेल होगी अगर उसने पहले अंडे दिए होंगे तो उसकी हड्डी के दरमियान फासला थोड़ा ज़्यादा होगा। लव बर्ड में मेल और फीमेल की पहचान के बहुत से तरीके हैं जो कि मैं वीडियो के लास्ट में लिंक लगा दूंगा। आप उस वीडियो को देखकर पता लगा सकते हैं कि लव बर्ड में मेल और फीमेल का डिफरेंस किस तरह से किया जा सकता है। इसके अलावा जो मेल होता है वो ज़रा अपने टांगे क्लोज करके बैठता है, जो फीमेल होती है वो अपने टांगे ज़रा फैला के बैठती है। आप इस तरह से भी अपने लव बर्ड के मेल और फीमेल का पता लगा सकते हैं। दोस्तों तीसरा पॉइंट है पेयरिंग, जो कि सबसे अहम और इम्पोर्टेंट पॉइंट है। मतलब जो आपने लव बर्ड लगाए हुए हैं वो उनका पेयर बना हुआ है, यानी वो ब्रीडिंग करने के काबिल भी हैं या नहीं, उन्होंने अपना पेयर बनाया हुआ है भी या नहीं। मतलब आपको इस बात का कंफर्म होना चाहिए कि ये आपका पेयर लग चुका है। इसके लिए आप अगर लव बर्ड को कॉलोनी में छोड़ दें तो वहाँ पर ये अपने पेयर जल्दी बना लेते हैं बनिस्बत केज के। केज में ये टाइम लगाते हैं, क्यों ना कि केज में इनको फ्लाई करने की जगह कम मिलती है, कॉलोनी में माहौल खुला होता है, इसलिए जल्दी पेयर बना लेते हैं और ब्रीडिंग कर देते हैं। पेयर लगाने की बहुत सी टिप्स हैं जिसमें मैं कुछ आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले अगर आपने अपने लव बर्ड का पेयर लगाना है तो आप मेल और फीमेल को अलहदा कर दें। मतलब मेल को एग्जैक्ट आप उस बॉक्स में रखें जहाँ पर आपने ब्रीडिंग लेनी है और फीमेल को अलहदा कर दें। 10 से 15 दिन के लिए इनको अलग रखते हैं। कोशिश करें कि मेल और फीमेल के पास किसी भी किस्म की परिंदों की आवाज़ या कोई भी इंसान वगैरह ना जाए, ताकि इनको मुकम्मल प्राइवेसी मिले और ये अपने आप को तन्हाई में महसूस करें।
10 से 15 दिनों के बाद आपने जो लव बर्ड का फीमेल होगी आपने उसको उठाकर मेल के केज में रख देना है। ये बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि आप फीमेल को मेल के पास छोड़ें, मेल को फीमेल के पास ना छोड़ें। अगर आप मेल को फीमेल के पास छोड़ेंगे तो वो इसे मारना शुरू कर देंगे। अगर आप फीमेल को मेल के पास छोड़ेंगे तो बहुत जल्दी क्रॉस करेंगे और अपनी म्यूटेशन जारी कर देंगे, मतलब ब्रीडिंग करना शुरू कर देंगे। दोस्तों चौथा पॉइंट लव बर्ड की खुराक यानी दाना फूड के बारे में है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब आपने लव बर्ड को किस किस्म का दाना डालना है जिससे ये जल्दी ब्रीडिंग कर सकें। इसके लिए आपने लव बर्ड को सबसे पहले तो सॉफ्ट फूड का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करवाना है, जिसमें आप इनको उबले हुए चावल, उबले हुए चने, उबली हुई गंदम, उबली हुई छली इस्तेमाल करवा सकते हैं। इसके अलावा आप दाने में इनको बाजरा, कंगनी, सादा कंगनी, सनफ्लावर बीज वगैरह भी दे सकते हैं। इसके अलावा आप इनको सब्जियों का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करवाएं, क्योंकि इनमें विटामिन होते हैं, मसलन जैसे कि पालक, धनिया वगैरह वगैरह, जो कि लव बर्ड के लिए बहुत ही मुफीद है। इसके अलावा आप इनको फलों का भी इस्तेमाल करवा सकते हैं। फलों में सेब और अमरूद पहले नंबर पे, इनके बीज निकाल कर आप इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों पांचवा पॉइंट लव बर्ड के रूम टेम्परेचर के बारे में है कि आपने किस टेम्परेचर में लव बर्ड से ब्रीडिंग करवानी है। इसके लिए आपको रूम का टेम्परेचर 25 से 30 डिग्री के दरमियान रखना है। इस टेम्परेचर में लव बर्ड अच्छे तरीके से ब्रीडिंग करते हैं। वैसे तो लव बर्ड सारा साल अंडे बच्चे देते हैं, लेकिन सर्दियों में जैसे कि अगस्त से मार्च तक अच्छी ब्रीडिंग करते हैं और ब्रीडिंग की रेशो भी ज़्यादा हो। दोस्तों कोशिश करें कि गर्मियों में लव बर्ड से ब्रीडिंग लाएं, क्योंकि इस दौरान अंडे ख़राब होने का खतरा बहुत ज़्यादा होता है। कोशिश करके सर्दियों में ब्रीडिंग लिया करें तो अच्छी ब्रीडिंग देंगे। इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी किया करें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके।